अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपकी हो जाए और आप अपने प्रति उसे आकर्षित करने के लिए कोशिशें करते हैं। पर आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर लड़की लड़कों में क्या चाहती है और उसे लड़कों के बारे में क्या चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप लड़की के माइंड को समझ पाएँ तो फिर आपके लिए किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आज आपको चीज़ें बताऊँगा जो लड़कियों को लड़कों के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है और आप कैसे ये 3 चीज़ों को समझने के बाद लड़की के साथ ऐसा बिहेव करेंगे ताकि वो आपकी हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो लड़कियों को लड़कों के बारे में पसंद नहीं है वो है वीकनेस या कायरपन। लड़कियां स्ट्रॉन्ग लड़कों को पसंद करती हैं और उन्हें कमज़ोर टाइप के, डरपोक टाइप के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और जो भी लड़के डरपोक बिहेवियर दिखाते हैं उनके प्रति लड़कियों का आकर्षण काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको अपने बिहेवियर में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाना है, पावर दिखाना है। आपको ये शो करना है कि आप काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आपके अंदर कायरता, कमज़ोरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है या थोड़ा-सा आकर्षण महसूस करती है, तो वो चाहती है कि लड़का उसे अप्रोच करे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। तो उसके लिए लड़के को ही अप्रोच करना पड़ता है क्योंकि सामाजिक तौर पे ये माना जाता है कि लड़कों को ही रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करना होता है और लड़कियां केवल हाँ या ना बोलती हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी नई लड़की को आपने देखा तो आपको अप्रोच करना है उससे बिना वीकनेस दिखाए हुए। आपको डर लगता होगा किसी लड़की को अप्रोच करते हुए कि पता नहीं मुझे रिजेक्ट कर देगी, ध्यान नहीं देगी या इग्नोर कर देगी, पर फिर भी आपको स्ट्रेंथ शो करना है और लड़की को जाके अप्रोच करना है, उससे बात करने की कोशिश करनी है। बात करने के बाद किसी लड़की का नंबर मांगना आसान काम नहीं होता है और रिजेक्शन का काफ़ी खतरा होता है। बड़ी संख्या में लड़कियां मना कर देती है अपना फ़ोन नंबर शेयर करने के लिए और लड़कों को इस बात से डर भी लगता है कि नंबर देने से मना कर देगी तो मैं उदास हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। पर फिर भी इस डर के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है और लड़की का नंबर मांगना है। जब लड़की का नंबर मिल जाए और उससे आप बात करो या मैसेज करो और उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करो, डेट के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे उससे, तो इसमें भी खतरा है कि लड़की आपसे मिलने से मना कर दे या डेट के लिए टाइम न दे। और इसमें रिजेक्शन का खतरा होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है और लड़की से डेट के लिए रिक्वेस्ट करना है। जो आप किसी लड़के से मिलते हो तो उसका हैंड पकड़ने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए भी आपको साहस की आवश्यकता होती है क्योंकि वो हाथ छुड़ा सकती है और आपको फिर रिजेक्शन का एहसास हो सकता है। पर फिर भी आपको उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करनी है और जब रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए तो उस लड़की को आपको किस करने की कोशिश करनी है, भले ही आपको रिजेक्शन का खतरा हो। तो लड़कियां जानती है कि हर स्टेप पे लड़कों को ही पहल करनी होती है और हर स्टेप में रिजेक्शन का खतरा होता है, डर होता है, किसी के लिए नर्वस फील करना आसान होता है। पर फिर भी लड़कियां चाहती है कि लड़के के अंदर स्ट्रेंथ हो और वो सारे स्टेप्स में इनिशिएटिव ले बिना डरे हुए। अगर आप इन सारे चीज़ों को इनिशिएट करते हैं बिना डरे हुए तो लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। अगर उसको कभी भी लगेगा कि लड़का मुझे अप्रोच करने में डर रहा है, मेरा नंबर मांगने में डर रहा है या मुझसे डेट पे जाने के लिए बोलने में डर रहा है, तो उसका आकर्षण आपके प्रति कम हो जाएगा। क्योंकि लड़कों के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो सारे इनिशिएटिव ले सके बिना डरे हुए, बिना झिझक किए हुए। दूसरी चीज़ जो लड़कियों को लड़कों के बारे में पसंद नहीं है वह है ऐसे लड़के जो क्लिंगी होते हैं, ऐसे लड़के जो चिपकू होते हैं, ऐसे लड़के जो हमेशा बिहेव करते हैं कि उनको लड़की की बहुत ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है। तो अगर आप चिपकू वाले बिहेवियर करोगे तो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और उसका आकर्षण आपके प्रति काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ लड़के लड़कियों का नंबर लेने के बाद बार बार मैसेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं और बार बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि लड़की को लगता है कि ये बहुत चिपकू है, उसको मेरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो ऐसे बिहेवियर से वो टर्न ऑफ हो जाती है और उसके मन में आपके प्रति आकर्षण काफ़ी घट जाता है। तो आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। तो अगर लड़की ने आपको अपना नंबर दे भी दिया है तो उससे आप कम से कम मैसेज करें, कम से कम मिलने की रिक्वेस्ट करें और कम से कम कॉल करें। आपको ये दिखाना है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपके पास टाइम की कमी है और आप दिन भर खाली नहीं हैं कि आप उससे मैसेज करते रहें या उससे मिलने की कोशिश करते रहें। तीसरी चीज़ लड़कियों को पसंद नहीं है वो ऐसे लड़के जो अपना प्यार उसके प्रति खुल के दिखाएं। ये आयरॉनिकल है पर यह सच है। एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में जिसमें लड़कियों से पूछा गया था कि किस टाइप के लड़के उन्हें ज़्यादा पसंद हैं और 3 कैटेगरी के लड़के दिखाए गए थे। एक वो कैटेगरी थी जिनको उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा कैटेगरी वो था जिन लड़कों को उन लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और तीसरी कैटेगरी वो थी जिसमें वो लड़के थे जिनको वो लड़कियां पसंद थी या नहीं थी वो श्योर नहीं थे।
तो लड़कियों ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उस ग्रुप को पाया जिस ग्रुप में ऐसे लड़के थे जो श्योर नहीं थे कि वो लड़कियों को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर लड़की श्योर नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं तो वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेगी। जैसे उसे पता चलेगा कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, उसका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन आप में काफ़ी कम हो जाएगा। ये काफ़ी अजीब सी बात है पर यह सच है। तो अगर आप लड़की को चाहते हो कि आपके प्रति वो हमेशा आकर्षित रहे तो आपको अपना प्यार खुल के नहीं दिखाना है। डायरेक्ट तरीके से आप अगर प्यार दिखाओगे, उसको एक गिफ्ट दोगे, उसे पैम्पर करोगे, आई लव यू बोलोगे बार बार, तो वो आपके प्रति कम आकर्षित होगी और ज़्यादा प्यार दिखाने से धीरे धीरे वो आपसे दूर चली जाएगी। तो आपको अपने प्यार को छुपा कर रखना है और उसे कंफ्यूज रखना है कि आप उसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप इनडायरेक्ट तरीके से अपना प्यार दिखा सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप कोल्ड बिहेवियर कर सकते हैं। इस तरीके से लड़की हमेशा कंफ्यूज रहेगी कि आप उसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं और हमेशा आपके बारे में सोचती रहेगी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरीके से उसके मन में आपके प्रति आकर्षण लगातार बना रहेगा। लड़कियों को ऐसे लड़के भी कम पसंद आते हैं जो लड़के उस लड़की को अपना प्रायोरिटी बना लें। यानी कि अगर आप किसी लड़की को अपने जीवन का मकसद बना लोगे, अपने जीवन का गोल बना लोगे, उसे पाना, उसे प्यार करना, उसके साथ रहना ही अगर आपके लाइफ का गोल हो जाता है तो ये बात लड़की को पसंद नहीं आती है। लड़की को ऐसे लड़के की आवश्यकता नहीं होती है जो केवल उनके बारे में सोचे, उन्हें ही प्यार करे और उसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल है, जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्क करके कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं और उनके पास लड़की के लिए समय कम होता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ में बिजी रहना है। लड़की को ये नहीं शुरू करना है कि आपके पास काफ़ी खाली टाइम है दिन भर बात करने के लिए या मिलने के लिए, और आप अपने जीवन में गोल के लिए हमेशा बिजी रहें, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें और लड़की को कम से कम समय दें। फिर लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो आप लड़की को मैसेज कम करें, उससे मिलने की कोशिश कम करें और जब भी लड़की रिक्वेस्ट करे आपसे मिलने के लिए तो आप हमेशा तैयार ना हो। आप कभी कभी बिजी होने का बहाना भी कर दें और मिलना टाल दें। जब लड़की कॉल करे तो आप हमेशा उसका कॉल ना उठाएं। कभी कभी देर से कॉल उठाएं या कभी कभी कॉल ना उठाएं और बाद में कॉल बैक करें। उसके मैसेज के जवाब भी आपको तुरंत नहीं देना है, आपको वेट कर आके उसके मैसेज के जवाब देना है। तो इन सारी चीज़ों से उससे एहसास होगा कि आप काफ़ी बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम की कमी है। फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो इस तरह से लड़की के दिमाग को समझ के, लड़की को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये समझने के बाद, उनके माइंड को अच्छी तरह से समझने के बाद आप लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।